हेलो गाइस, सभी के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके प्लस जीएस बाय नीरू मैम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए यूपीएसआई 2025 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इस बार धुआं धुआं कर देंगे। इसी के साथ बने रहिएगा, लास्ट टाइम तक देखिएगा पहला क्वेश्चन। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर कर देना, क्लास के लिए लाइक कर देना। देखिएगा पहला क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट से, गोरे से, काले से, समय पेटी से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, गोरे। राइट ऑप्शन बी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 15 मिनट, 12 घंटे, 4 मिनट, 1 घंटा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, 4 मिनट। राइट ऑप्शन सी। रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? द अफ्रीका से, अर्जेंटीना से, चिली से, फिलीपींस से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, फिलीपींस। राइट ऑप्शन डी। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 12 डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, 15 डिग्री। राइट ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, अक्षांश। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? आकर्षक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, भूमध्य रेखा। राइट ऑप्शन डी। ध्रुवों की तरह जाने पर अक्षांशर रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, यह घटता है। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? जकार्ता है, मनीला है, सिंगापुर, कोलंबो। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, सिंगापुर। राइट ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इंडोनेशिया, ब्राजील, कीनिया, मैक्सिको। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, मैक्सिको। राइट ऑप्शन डी। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल, अक्षांशर, देशांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, भौगोलिक रेखाजाल। राइट ऑप्शन ए। डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? मिस्र का सूडान, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, अमेरिका और कनाडा। राइट ऑप्शन बी। विषुवत रेखा के समांतर कलिप्त रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच रेखा, माध्य रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, अक्षांश रेखा। राइट ऑप्शन सी। देशांतरों की संख्या कितनी है? 24 है, 90 है, 180, 360। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, 360। राइट ऑप्शन डी। के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा, मिलन रेखा, अक्षांश रेखा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, देशांतर रेखा। राइट ऑप्शन ए। मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, ग्रीनविच। राइट ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा एवं अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 मिली होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखाओं से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा एवं वृत्त व्रत है। सभी देशांतर रेखा वृत्त व्रत हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशर रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की प्रधान यायोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी। एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, विषुवत रेखा पर। राइट ऑप्शन ए। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, नेपाल। राइट ऑप्शन बी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66 है, 90 है, 180, 360। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, 180। राइट ऑप्शन सी। मानचित्र एवं स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, दोनों समांतर रेखा हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। राइट ऑप्शन डी। रेखा अथवा 23/1/2 दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? मालागासी से, भारत, ग्रीनलैंड, जिम्बाब्वे। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, मालागासी। राइट ऑप्शन ए। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, 111 किलोमीटर। राइट ऑप्शन बी। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, यह क्या कहलाती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, भूमध्य रेखा। राइट ऑप्शन सी। वह अक्षांश रेखा जिन पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, भूमध्य रेखा। राइट ऑप्शन डी। देशांतर से दूसरा देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट का, 1 घंटा का, 15 मिनट का, 12 घंटे का। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, 4 मिनट का। राइट ऑप्शन ए। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, 90 डिग्री। राइट ऑप्शन बी। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वीय देशांतर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, 0 डिग्री देशांतर। राइट ऑप्शन सी। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 121 मिली, 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, 111 किलोमीटर। राइट ऑप्शन डी। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, 15 डिग्री। राइट ऑप्शन ए।
उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 60°N-70°N, 30°N-40°N, 50°N-60°N, 40°N-50°N। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी 30°N-40°N, राइट ऑप्शन बी। पर एक दिन तथा रात एक समान होते हैं। प्रमुख यामोत्तर में, अंटार्कटिका में, भूमध्य रेखा, ध्रुव। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी अंटार्कटिका, राइट ऑप्शन बी। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है, पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, राइट ऑप्शन डी। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर कर देना, क्लास के लिए लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी के लिए आज की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।